Jai Hind students. So today we are going to start with the NCERT miscellaneous exercise of chapter 4 determinant. So you will find some different question in this exercise. So the first question of this exercise is prove that the determinant this is independent of x. Independent of x का मतलब ये हुआ कि जो भी आपका आंसर आएगा उसमें x will not be the is included. So x include नहीं होगा. So let us see. So यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि without expanding you have to solve it. So हम इसको क्या करेंगे? We are going to expand this using first row. देखते हैं a, इसको छुपा लेते हैं माइनस ए स्क्वेयर माइनस वन, बीच में साइन फिर माइनस का माइनस साइन एक्स, इसको छुपा लेते हैं, ये बन गया माइनस ए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, देन प्लस कॉस एक्स, व्हाट इज लेफ्ट माइनस साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स. क्लियर? ओके, नाउ मल्टीप्लाई करते हैं. इट इंप्लाइज कितना आया? माइनस ए क्यूब माइनस ए, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया प्लस ए साइन स्क्वेयर एक्स प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस ए कॉस स्क्वेयर एक्स. सो ये कैंसिल आउट हो गया. इन दोनों में से ए को कॉमन ले लेता हूं. अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा? अंदर हमारे पास रह जाएगा प्लस ए साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स. क्लियर? इसकी वैल्यू 1. व्हाट इज लेफ्ट? इट इंप्लाइज माइनस ए का क्यूब माइनस ए प्लस ए, कैंसिल आउट, माइनस ए क्यूब इज द आंसर एंड दिस इज इंडिपेंडेंट. माइनस ए क्यूब इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स. आंसर में आप देखें तो एक्स नहीं है. सो वेयर इट इज नॉट रिटन विदाउट एक्सपेंडिंग, you can just expand, directly expand and find out the solution. So this is very important question, बहुत important है ये question. Okay, now problem 2. Without expanding, prove that this. Expand किए बिना आपको इसको प्रूव करना है इसके इक्वल. So let us see. हम इसकी बात करते हैं. Take LHS. Take LHS. ध्यान से देखना, मुझे यहां ए स्क्वायर चाहिए पर यहां ए क्यूब चाहिए. ए क्यूब यहां पे कहीं भी नहीं है, पर मैं अगर ए को मल्टीप्लाई करूं यहां पे तो ए क्यूब बन जाएगा, बी क्यूब सी क्यूब बन जाएगा. सो मल्टीप्लाई R1 R2 R3 या R1 by A, R2 by B and R3 by C. Clear? So R1 को मैंने A से मल्टीप्लाई किया तो what you will get? A क्यूब A B C. अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है तो मैं इसे डिवाइड भी करूंगा तभी ये बैलेंस बनेगा. देन सेकंड को B से, B क्यूब A B C, अगेन B, देन C क्यूब A B C, then C also. Clear? Now from this C3 take ABC common. Take ABC common. कहां से? From C3. तो ये आ जाएगा ABC. नीचे ऑलरेडी ABC है, ये कैंसिल आउट. आपके पास बचा कितना? A B C, A3 B3 C3 1 1 1. नाउ चेक करते हैं कि क्या करना है. ये यहां जाएगा, ये यहां आएगा, ये यहां आएगा. सबसे पहला देखो ध्यान से,
सबसे पहले C1 और सॉरी C2 और C3 को चेंज करता हूं मैं। क्लियर हो गया? या C1 C2 को इंटरचेंज करो, C1 इंटरचेंजेस टू C2, -1 बाहर लगा। आप जानते हैं जब हम इंटरचेंज करते हैं सो क्या आता है, नेगेटिव साइन बाहर आता है। ओके नाउ देखो, जैसे ही मैंने इसको चेंज किया ये बन गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब ए बी सी 1 1 1। ठीक है, इसकी पोजीशन हमारे पास ये कितना था, ए बी सी कॉमन लिया था हमने, और ठीक है। ओके नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, अब मैं बात करता हूं इसको और इसको चेंज करने की। सो मैं इन दोनों को चेंज करता हूं, ठीक है, और जैसे ही मैं इन दोनों को चेंज करूंगा मेरे पास क्या बन जाएगा, -1 का स्क्वायर अगेन, तो 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये पॉजिटिव आ गया, आपका आंसर आ गया ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। हमने यहां पे थोड़ी सी गलती कर दी थी लिखने में। सो दिस इज योर आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ओके नाउ प्रॉब्लम थर्ड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हियर इट्स रिटन evaluate, means we have to find out the value of this determinant. Now it is up to you whether you can expand this, और हम प्रॉपर्टी की हेल्प से थोड़ा सा सॉल्व करें और फिर इसको एक्सपैंड करें। दिस इज अप टू यू। सो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं ताकि थोड़ा सा ये इजी वे हो जाए। सो यहां पे ये जो C2 है, इसको ध्यान से देखो, मैं साइन से मल्टीप्लाई करता हूं, साइन बीटा से, जो ये नंबर है, ठीक है। सो क्यों करता हूं वो भी मैं आपको बताता हूं। सो मल्टीप्लाई C2 विद साइन बीटा। अब साइन बीटा से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा टू बैलेंस द इक्वेशन, ठीक है। सो ये आ गया कॉस अल्फा कॉस बीटा, और C2 को साइन बीटा से करेंगे तो ये आ गया कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, साइन बीटा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर? ओके, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा। ओके, अब इसको मैं ध्यान से देखो, इसको मैं कॉस बीटा से मल्टीप्लाई करता हूं और इनमें ऐड कर देता हूं, तो एक 0 तो ऑलरेडी है इस R2 में, एक 0 और बन जाएगा। देन विल एक्सपैंड विद द हेल्प ऑफ R2। अदरवाइज आप कुछ और भी कर सकते थे टू गेट द आंसर, ऐसा नहीं है कि यही सेम स्टेप यू हैव टू फॉलो। सो नाउ ऑपरेशन लगाते हैं हम, क्या ऑपरेशन लगाते हैं, C2 प्लस कॉस बीटा C1, ठीक। सो ऑपरेशन लगाता हूं मैं 1 अपॉन साइन बीटा, C2 में से C1 को माइनस करना है, यानी C1 चेंज नहीं होगा, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूं, कॉस बीटा माइनस साइन बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा। ओके, C3 भी चेंज नहीं होगा तो मैं इसको भी लिख लेता हूं, माइनस साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा। ओके, नाउ दिस वन, इसको करते हैं अब, लेट अस सी कैसे होगा। C2 माइनस कॉस बीटा, कितना आ गया ये, ध्यान से देखो, C2 है कॉस अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, इसको मैं माइनस प्लस कर रहा हूं, किसके साथ, इसके साथ, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूंगा, कॉस बीटा, यानी कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। तो कॉस अल्फा कॉमन ले लेता हूं, अंदर रह गया कॉस साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा यानी 1, तो ये आ गया कॉस अल्फा।
क्लियर? इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 0। अगेन इसको करता हूं फिर से, ये बना साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। साइन अल्फा कॉमन, ये 1 बन गया साइन अल्फा। क्लियर? ओके, नाउ एक्सपैंड विद द हेल्प ऑफ R2 से हम एक्सपैंड करते हैं सो दैट वी विल गेट द आंसर। एक्सपैंड विद R2। मैंने R2 से एक्सपैंड किया, सो ये दोनों तो 0 हो गया, सिर्फ ये इसके साथ नेगेटिव साइन लगता है, प्लस माइनस, सो ये बन गया साइन बीटा, क्योंकि वो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। इसको छुपा लेते हैं, इसको छुपा लेते हैं, ये बना कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। एक और चीज हमारे साथ ये भी चल रहा था, साइन बीटा बाहर, साइन बीटा, ये कैंसिल आउट, ये आ गया 1। सो इसका जो सॉल्यूशन आया वो कितना आया हमारे पास? 1 आ गया। ओके, नाउ सी, जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड टाइप में दिखाई देते हैं, तो द इजीएस्ट वे इज कि आप कोशिश करें कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के 2 0 बनाएं, या प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट 0 बनाएं, जस्ट 2 और 3 स्टेप यूज करके, एंड देन यू कैन एक्सपैंड whenever such kind of questions are there. Clear? Pause the video to note down. Okay, now the most important question of this exercise according to me, बहुत important question है और बहुत मजेदार question है, one of my favorite question. If a, b, c are real number and delta is equal to this is equal to 0, यानी डेल्टा की वैल्यू हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल दे रखी है, शो दैट आइदर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। दिस वी हैव टू शो। चलो लेट अस सी, सॉल्यूशन देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू है, दिस इज b प्लस c प्लस a प्लस b, C प्लस A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C प्लस C। ओके, सो इस पे मैं प्रॉपर्टी का यूज करता हूं ताकि मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकूं। सो ऐड कर लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों रोज को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। सो ये क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, R1 को मैंने ऐड किया R2 में, R3 में, तो ये आ गया। ओके, यहां क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। हियर ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी। यहां पे c प्लस a प्लस b, a प्लस b प्लस c, b प्लस c प्लस a। क्लियर? ये कॉमन आ गया, a प्लस b प्लस c, एंड व्हाट इज लेफ्ट विद अस? 1 1 1, c प्लस a प्लस b, a प्लस b प्लस c, b प्लस c प्लस a। ट्राई कि हम किसी को 0 बना सके, देखते हैं। वही, इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से भी इसको माइनस कर लो, सो आपके पास 2 0 आ जाएंगे। सो अप्लाई हियर C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। 2 ऑपरेशन एक साथ लगाए जा सकते हैं, 3 भी लगाए जा सकते हैं। कम ऑन नाउ, सबसे पहले C1 तो चेंज होगा नहीं, सो मैं ऐसे लिख लेता हूं C1 को, C प्लस A प्लस B, दिस 0, ये भी 0, ये भी 0।
इसमें से इसको माइनस किया, a प्लस बी माइनस सी माइनस ए से ए कैंसिल हो गया, ये बन गया b माइनस सी। इसमें से इसको कैंसिल किया तो ये बना c माइनस ए। इसमें से इसको कैंसिल किया तो c से c कैंसिल हो गया, b माइनस ए। ओके, उसके बाद इसमें से इसको कैंसिल किया तो a से कैंसिल हो गया, बचा c माइनस ए, यही बचा, सॉरी c माइनस b। और बाहर हमारे पास था यहां पे 2a प्लस बी प्लस सी। एक्चुअली मैंने यहां नहीं लिखा, छूट गया, तो मैंने इसे उस तरफ लिख दिया। अगेन नाउ इट इंप्लाइज, अब एक्सपैंड करते हैं रो 1 से, तो ये तो था ही था a प्लस बी प्लस सी। एक्सपैंड किया तो व्हाट वी विल गेट, ये ऐसे का ऐसा ही बचा। क्या हमारे पास बचा b माइनस सी माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी माइनस ए। क्लियर? यहां तक तो एक नॉर्मल रूटीन में हम कर रहे थे कि एक्सपैंड प्रॉपर्टीज लगाई एंड देन वी एक्सपेंडेड एंड वी गॉट दिस आंसर। अब हमें ये बनाना है, लेट अस सी। अब इसके आगे के स्टेप आप बहुत ध्यान से देखें, 2a प्लस बी प्लस सी। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं बी सी माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस बी सी। क्लियर? यही बना, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं एक बार। बी सी बी प्लस सी ए बी, ए से कैंसिल बी माइनस सी बना था, इसमें सी से सी कैंसिल बी माइनस ए बना था, इसमें बी से बी कैंसिल सी माइनस ए बना था, इसमें ए से ए कैंसिल सी माइनस बी बना था, ठीक है। ओके, नाउ उसके बाद माइनस बाहर, यहां पे सी बी माइनस सी ए माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर। क्लियर? ओके, 2a प्लस बी प्लस सी, ये माइनस अंदर ले गए तो ये बन गया माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ये प्लस 2bc, ये माइनस सी बी प्लस सी ए प्लस ए बी। क्लियर? ओके, नाउ अब एक बार फिर से यहां से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं आउटसाइड। सो जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा, ये देखिए 2bc माइनस 2bc माइनस bc कितना बन जाएगा, bc। आई एम राइटिंग हियर डायरेक्टली प्लस bc। क्लियर? माइनस कॉमन ले लो। जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया, व्हाट इज लेफ्ट विद माइनस 2 a प्लस बी प्लस सी। और एक और स्टेप कर लेते हैं साथ में, माइनस कॉमन लिया और इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या बचा, ये बचा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2ac या ca माइनस 2ab। क्लियर? यही बचना चाहिए था, यही बचा है। 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया सबके साथ और माइनस कॉमन लिया था, तो ये सारे प्लस के और ये माइनस के। अब ध्यान से देखो, माइनस a प्लस बी प्लस सी, ये 2 बार a स्क्वायर है, ये 2 बार b स्क्वायर है, ये 2 बार c स्क्वायर है। इसको मैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको मैं b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको मैं c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकता हूं। तो कैन आई राइट लाइक दिस, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। इसके बदले देखो कैसे, मैं आपको यहां पे करके दिखाता हूं। मैं इसको ओपन करूंगा या इसको देखो, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर।
बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc, बी माइनस सी का होल स्क्वेयर, और जो लास्ट वाला बचा सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ca, वो आ गया c माइनस ए का होल स्क्वेयर। सो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। मेनली जो पार्ट है वो इसके बाद वाला मेन है, जो आप ध्यान से देखें। ओके, अब हमें क्या दे रखा है, इट इज गिवन टू अस कि डेल्टा क्या है, 0 के इक्वल है। क्या गिवन है, डेल्टा इज इक्वल टू 0। ये क्या है, गिवन है। अगर डेल्टा इज इक्वल टू गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, आइदर दिस 0, आइदर दिस 0, आइदर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये सारा इक्वल टू 0। अगर ये 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, और ये भी 0 के इक्वल। क्लियर हुआ है, ये सारा का सारा 0 के इक्वल है, यानी तीनों टर्म का एडिशन 0 के इक्वल है। तो ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल हम मान के चलते हैं। ओके, तो इसका मतलब हो गया, अगर ये 0 के इक्वल आया, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू बी, b माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी b इक्वल टू सी, फिर ये c इक्वल टू है। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दिया either this is equal to 0 or this is equal to 0. So it's very important question. Just specially see the method कि अगर कभी पेपर में कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो हाउ टू मेक दिस आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। Okay, now come to problem 7. This is also a very good question. Solve the equation this where a is not equal to 0. Solve करना है, इसका मतलब we have to find out the value of x. So let us see. प्रॉपर्टी इस पे लगाते हैं, देखते सबको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चाहे सो अप्लाई C1 प्लस C2 प्लस C3। सो मैंने इस पे अप्लाई किया तो मेरे पास आ गया क्या, 3x प्लस a, 3x प्लस a, 3x प्लस a, और यहां पे क्या बन गया, x प्लस a, x प्लस a। क्लियर? दिस इज, नाउ टेक कॉमन हमने ले लिया 3x प्लस a। व्हाट इज लेफ्ट विद अस, 1 x प्लस a, x प्लस a। नाउ इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि आपके पास 3 1 बन गए एक कॉलम में। अब हम 2 को 0 बना देंगे। सो डू वन थिंग, क्या करेंगे, C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। सो हमारे पास जो C1 है 3x प्लस a, वो तो वैसे के वैसे ही रहेगा। मैंने क्या किया है, C2 माइनस C1, सॉरी गलत कर दिया, R से करना चाहिए था तो थोड़ा इजी तो ही बनता, R3 R1, दिस माइनस दिस, तो ये 0 आ गया। R1 को मैं 1x लिख लेता हूं, ये 0, ये भी 0, दिस माइनस दिस, सो x प्लस a माइनस x, a, x माइनस x 0। ओके, देन 1 माइनस 1 कितना आ गया हमारे पास, 0, x माइनस, तो माइनस a, ओके, देन दिस माइनस दिस, x प्लस a माइनस x, तो कितना आ गया, a। क्लियर? हमने क्या किया था, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C2 और C3 तो चेंज होने नहीं थे, C1 को चेंज कर दिया, ये कॉमन ले लिया, 1 आ गया। अब रो पे ऑपरेशन लगाया हमने, और अब हम क्या करेंगे, एक्सपैंड कर लेते हैं विद C1। तो एक्सपैंड विद द हेल्प ऑफ C1, तो 1 कितना आया, a स्क्वेयर,
ओके, और ये हमें किसके इक्वल दे रखा है? 0 के इक्वल दे रखा है, तो इक्वल टू 0। इसका मतलब या तो ये 0 और या a स्क्वायर इक्वल टू 0, बट ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इट मींस दैट इज x इज इक्वल टू -a/3 इज द सॉल्यूशन। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। Okay, now problem 6th and 7. Problem 6th again we have to solve this determinant and which is equal to this. इसके इक्वल हमें प्रूफ करना है, we have to prove. Then if A inverse is equal to this, then B is equal to this. Find AB का inverse. Let us see one by one solution. It's easy. देखो ध्यान से, यहां से A कॉमन आ सकता है, यहां से B और यहां से C. Take A, B, C common from C1, C2 and C3. तो जब A कॉमन आया, B, C बाहर आ गया। C1 में क्या बचा? A प्लस B देन B। ठीक है, A तो कॉमन आ गया, यहां पे क्या बचा? C, B, B प्लस C देन A प्लस C, C, C। क्लियर? सो नाउ हमारे पास था C स्क्वायर, यहां से क्या कॉमन आया? C कॉमन आया, सॉरी यहां पे A बचना चाहिए था। ओके, अब बात करते हैं किस चीज की, ध्यान से देखना। मैं इसमें से R1 में से इसको और इसको माइनस कर लेता हूं। लेट अस सी हमारे पास क्या बचता है, या फिर ये भी कर सकता हूं, इसमें से इसको माइनस कर लूं और फिर जो आंसर आया उसमें से इसको माइनस कर लूं, एक ही बात है। सो R1 माइनस R2 माइनस R3। सो ये बना ABC। इसमें से इसको माइनस किया, ये कैंसल, ये माइनस B, ये भी माइनस B, तो कितना आ गया हमारे पास? -2B। इसमें से इसको माइनस किया और फिर ये भी माइनस हुआ, देखो ध्यान से, C माइनस B माइनस B माइनस C, तो कितना आ गया? -2B। इसमें से इसको माइनस किया तो 0। द रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर सेम। क्लियर? अब ये कॉमन आ गया, बिल्कुल, तो एक कॉमन आ गया, -2B, अंदर रह गया ABC। व्हाट इज लेफ्ट? 1 1 0। A प्लस B, B A, B B प्लस C C। अब सिंपल है, इसमें से इसको माइनस कर लो या इसमें से इसको, एक ही बात है। C2 माइनस C1। सो हमारे पास बच जाएगा क्या? -2B ABC, C1 same as it is 1A plus B। 1 minus 1 0, B minus A minus B minus A, B plus C minus B C, and this one is 0 0 A C। अब एक्सपैंड कर लो रो 1 से, -2B ABC, एक्सपैंड करेंगे तो -AC AC। सो -2B ABC मल्टीप्लाई -2AC। सो माइनस माइनस प्लस, 2 into 2 4, A स्क्वेयर B स्क्वेयर C स्क्वेयर। हैंस प्रूव्ड। हमने क्या कर दिया? प्रूव कर दिया। सो आप इसको पॉज कर ले सो दैट वी कैन स्टार्ट द 7th क्वेश्चन। पॉज द वीडियो टू नोट। ओके, नाउ 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। इफ A इनवर्स इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड AB का इनवर्स। अब AB का इनवर्स
निकालने के लिए पहले मुझे ए और बी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ए की वैल्यू हमारे पास है नहीं। सो हम क्या करते हैं, वी नो दैट हमें क्या पता है कि ए बी का इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। सो ए इनवर्स हमें पता है, बी का इनवर्स निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ ए बी का इनवर्स। सो बी इनवर्स निकालना है, तो बी इनवर्स के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 -2 -1 -2 तो -2, ठीक है। ओके नाउ, क्योंकि ये सॉरी 2 आ जाएगा। सो ये बना 3 -+2 -4 इक्वल टू 1, इट इंप्लाइज 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस बी इनवर्स एग्जिस्ट, और अगर बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इट मींस बी इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी adjoint of B. So now our major task is to find out adjoint of B. So adjoint of B is equal to, जो कोफैक्टर होंगे उसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा हमें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के जो कोफैक्टर होंगे उसका ट्रांसपोज। सो लेट्स सी, निकालते हैं, इसको छुपा लो 3, इसको छुपा लो -1, और साइन फिर इसके साथ माइनस का लगता ही है तो 1, इसको छुपा लो 2, क्लियर। देन इसको छुपा लो तो 2, ये माइनस, ये कितना हो गया -4, तो कितना आ गया -2, 2 -4 -2, साइन इसके साथ माइनस का लगता है तो 2, इसको छुपा लेते हैं 1, इसको छुपा लेते हैं तो -2, और साइन यहां पे माइनस का लगता है तो 2, फिर इसको छुपा लेते हैं और ये 0, 3 2 6 प्लस का 6, इसको छुपा लेते हैं 0, ये 1 × 2 कितना हो गया -2, ठीक है, और साइन यहां पे लगता है किसका, माइनस का, तो ये बन गया 2। अगेन इसको छुपा लेते हैं 3 + 2 5, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल टू 3 1 2 3 1 2 2 1 2 2 1 2, देन 6 2 5 6 2 5। बी इनवर्स भी यही आ जाएगा, क्योंकि बी इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, एंड दैट डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू 1। सो बी इनवर्स भी हमारे पास क्या आ गया, 3 2 6 1 1 2 2 2 5। नाउ हमें क्या निकालना है, नाउ ए बी का इनवर्स, और वो होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। इट इंप्लाइज बी इनवर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 2 6 1 1 2 2 2 5। ए इनवर्स की वैल्यू हमें गिवन है 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 2। सो अब आप क्या करें, अब आप इसको मल्टीप्लाई करें और इसका आंसर निकालें, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखते हैं, 3 3 9 -30 6 5 30, तो 0 हो गया, तो 9 आ गया। सेकंड में -3 12 12, तो ये कितना आ गया, ध्यान से देखो, -3 + 12 -12 -3। थर्ड में 3 -10 और 12, देखो ध्यान से, 3 -10 6 2 + 12, तो कितना आ गया 5। क्लियर।
Okay, now second row, first column, 3 minus 15 plus 10. 3 or 10, 13 or minus 15, so minus 2. Second, minus 1 plus 6 minus कितना 4. minus 1 plus 6, minus 1 और plus 6 कितना हुआ 5. 5 minus 4 1. Clear? Next, 1 minus 5 plus 4. 1 और plus 4 5 और ये minus 5 0. Third, 6 minus 30 25 1. minus 2 plus 12 minus 10. देखो minus 2 और minus 10, minus 12 और ये plus 12 0. 2 minus 10 plus 10. So this is your AB का inverse. Clear? So pause the video to note down. Okay, now problem number 8. मैंने कुछ वैल्यूज पहले ही लिख ली हैं क्योंकि while I am doing this question, I will do this question over here. ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, नॉर्मल कैलकुलेशन है. That's why not to waste the time. पर करना कैसे है that I am telling you. ये प्रॉपर्टीज है वैसे भी. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, a की वैल्यू हमें दे रखी है. a is equal to 1 minus 2 1 minus 2 3 1 1 1 5. सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है. ठीक है, और यहां पे निकालना है एडजॉइंट ऑफ a. तो यानी कि a इनवर्स निकालने के लिए मुझे एडजॉइंट ऑफ a तो निकालना ही पड़ेगा. तो सबसे पहले a इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालना है. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा 1 15 minus 1 14 plus 2 minus 10 minus 1 तो कितना आ गया minus 11 plus 1. ओके, minus 2 minus 3 minus 5. क्लियर हो गया? ओके, अब बात करते हैं किसकी कि कितना आ गया ये 14 minus 22 minus 5. सो ये बना 14 minus 22 तो 27 यानी minus 13. ओके, which is not equal to 0. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं a इनवर्स निकालूंगा और a इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ. क्लियर? एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू ये आएगी. सो ये आप निकालें, क्या होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज करें, यू विल गेट दिस वैल्यू. आपको जो वैल्यू मिलेगी वो ये मिलेगी. ठीक है, तो आपका जो a इनवर्स आ गया वो कितना आ गया, a इनवर्स इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 13 एडजॉइंट ऑफ a 14 11 माइनस 5 11 4 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 1. क्लियर? ओके, नाउ अब बात करते हैं. देखो ध्यान से, ये आ गया हमारे पास a इनवर्स. अब मुझे क्या निकालना है, लेट a इनवर्स इज इक्वल टू b. मैं मान लेता हूं कि a इनवर्स को मैं क्या लिखता हूं, b लिखता हूं. सो मुझे क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ b. और एडजॉइंट ऑफ b क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ b होगा कोफैक्टर किसके, एलिमेंट्स ऑफ a इनवर्स, इसके कोफैक्टर. सो वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा. ठीक है, यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो एडजॉइंट ऑफ b क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस 13 26 माइनस 13 26 माइनस 39 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 13 माइनस 65. यानी अगर देखा जाए तो ये एक्चुअल में है क्या, एडजॉइंट ऑफ a का इनवर्स. ये तो इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आई, ये आई. अब इसको हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है,
एडजॉइंट ऑफ ए के इनवर्स के इक्वल, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए ये था, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या था, ये, इसका इनवर्स निकालना है अब। सो लेट एडजॉइंट ऑफ ए को मैं क्या मान लेता हूं, सी, यानी मुझे सी का इनवर्स निकालना है। तो सी का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालूंगा, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, क्या एडजॉइंट ऑफ ए है, ये लिख लेता हूं मैं, 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1 एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट, सी का इनवर्स, और जो किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल आना चाहिए। क्लियर? सो मुझे क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालना है जो 0 के इक्वल ना हो। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे निकालना है सी इनवर्स, और सी इनवर्स कैसे आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ सी एडजॉइंट ऑफ सी। तो जो भी वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल आएगी, आप चेक कर लेना। मेरी बात समझ आ गई है? सो दिस इज ए कैलकुलेशन, कैलकुलेटेड क्वेश्चन, इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। सो आप जब इसको निकालेंगे तो जस्ट सी की ये इसके इक्वल आ रही है, तो आप लिख देंगे दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, सेकंड में कुछ नहीं करना है आपको, ए इनवर्स, ए इनवर्स आपने ये निकाला है, ठीक है। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, लेट ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। तो ए इनवर्स आपने क्या निकाला है, ये -1 अपॉन 13, यानी कि आप कैसे लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे -14 अपॉन 13 -11 अपॉन 13 5 अपॉन 13, देन 11 अपॉन 13 माइनस का -4 अपॉन 13 प्लस 3 अपॉन 13, उसके बाद 5 अपॉन 13 3 अपॉन 13 एंड 1 अपॉन 13। दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। मैंने उसको b मान लिया, या आप d मान लें, अगर एक ही, ये अलग क्वेश्चन है, मैंने इसको b मान लिया। अब आपको क्या करना है, आपको b का इनवर्स निकालना है, और वो क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ b एडजॉइंट ऑफ b। कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी रहेगी, बट जो आपको तरीका सिखाया गया है, जस्ट यूज दैट, follow that and you will get the answer. So do it yourself, and still you face any kind of problem, then you can write in the comment box. So pause the video to note down. Okay, now come to problem 9. X, Y, Z, we have to evaluate this. So it's simple. आप इन सबको ऐड कर लें, कैसे भी, रो में कर लें, कॉलम में कर लें, इट्स अप टू यू। सो मैं अप्लाई C1 प्लस C2 प्लस C3। सो जैसे ही इसको ऐड करेंगे C1, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, अंदर यहां रह गया y, x प्लस वाई x, x प्लस वाई x y, ओके, which implies 2x plus y कॉमन आ गया, अंदर रह गया 1 1 1, y x plus y x plus y x x y। क्लियर? फिर वही, इसमें से इसको माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर लो। सो अप्लाई R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। जैसे इसमें अप्लाई करेंगे, यू विल गेट दिस, x प्लस वाई, R1 सेम एज इट इज रहेगा, ये 0, ये भी 0, दिस माइनस दिस x, this minus this minus y, okay, then this minus this minus y, and this is what, sorry, x minus y। इसको इसमें से माइनस किया, इसको इसमें से x माइनस y आएगा यहां पे,
एंड दिस माइनस दिस करेंगे तो y से y कैंसल, माइनस एक्स यहां पे। क्लियर हो गया है? एक बार चेक कर लेते हैं। 0 यहां पे x और x माइनस y माइनस y, 0 x माइनस y से y कैंसल, माइनस x आ गया। क्लियर? ओके नाउ कम, अब बात करते हैं हम किस चीज की, एक्सपैंड करने की। इससे एक्सपैंड कर लेते हैं, इट इंप्लाइज टू x प्लस वाई। क्या बनेगा हमारे पास, इसको छुपा लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वेयर, बीच में साइन माइनस का होता है तो ये प्लस हो गया, प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर। क्लियर? ओके नाउ 2x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर हमारे पास बचा। मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, ये हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, और ये फॉर्मूला किसका होता है, माइनस 2x क्यूब प्लस वाई क्यूब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फॉर्मूला होता है x प्लस वाई, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, हेंस दिस इज योर आंसर। प्रॉब्लम 10, इसको भी इवेल्युएट करना है, ये बहुत सिंपल है क्योंकि ये 1 1 ऑलरेडी बन रखा है। सो R2 माइनस R1, R3 माइनस R1। सो ये क्या आ जाएगा, 1xy, ये चेंज नहीं होंगे, ये 0, ये भी 0, इसमें से इसको माइनस किया y, इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया 0, इसमें से इसको माइनस किया x। और आप जानते हैं ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके नीचे वाले या इसके ऊपर वाले सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाए तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द वैल्यूज एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल। सो आंसर इज x। So in this video I covered question number 1 to 10 and all questions are very important। NCERT miscellaneous के जो भी questions होते हैं वो बहुत important होते हैं। Just try yourself, do all the question, this is very important for paper point of view। Till that, Jai Hind।